हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रवण कुमार की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक धर्मात्मा नारी थी। बात उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का था। माता पिता के लिए उसके दिल में बहुत आदर और सम्मान और प्रेम था। उसके माता पिता भी स्वयं को भाग्यशाली महसूस करते थे। वे अपने पुत्र को दिन रात दुआएं देते थे, कहते थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन हम बूढ़े माँ बाप नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई और होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं के बारे में सोचता, बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप दोनों की जो भी इच्छा है मुझे बताएं, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता से कहता है, हाँ पिताजी, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है। कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का भार भी नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने आते हैं। उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा करते हैं। तब ही उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ हैरान रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण महाराज दशरथ को अपने नेत्रहीन माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो।
और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन थे, पर वे दोनों अपने पुत्र को की आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। यमराज महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं और माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत गलती का एहसास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा मांगते हैं। लेकिन दुखी माता पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं। वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं।